हेलो एवरीवन, क्या आप 2022 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं और आपके माइंड में एक क्वेश्चन से आ रहा है या फिर आप अगल बगल ये सुन रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2022 में बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। यही चीजें हैं। तो अब इसको आप पूरे डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम नहीं होने का क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझो कि बोर्ड एग्जाम नहीं होने का यह मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा। बट अब यहां पे बात आता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा और एग्जाम होगा, इसको कैसे हम समझे चीजों को। देखो, अगर बोर्ड एग्जाम होता है इसका मतलब यही है सिंपल कि आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो आता है सीबीएसई की तरफ से। फर्स्ट चीजें। सेकंड चीजें कि सीबीएसई जो है आप लोगों का सेंटर डिसाइड करता है। आपके स्कूल में जनरली एग्जाम नहीं होता है, बोर्ड के केस में वो कहीं पे भी आपको सेंटर दे सकता है। थर्ड चीज है कि जो आप लोगों का कॉपी चेक होता है वो आप लोगों के स्कूल में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप लोगों का जो आंसर शीट है वो कोई और स्कूल के टीचर हैं उसको चेक कर रहे होंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट, जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है वो आपका सीबीएसई के थ्रू सारे स्टूडेंट का एक ही डेट में अनाउंस होता है। ये हो गया चार चीजें जब बोर्ड एग्जाम होगा तो अब बात ये आता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो कैसा होगा। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो आपका जैसे ही नॉर्मल एग्जाम होता था क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में कि स्कूल अपने मर्जी से कभी भी आपका पीरियोडिक एग्जाम ले लेता है, फिर आपका टर्म 1, टर्म 2 ऐसे करके वो एग्जाम लेगा। और अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्कूल में 10th का एग्जाम सेम डेट को होगा। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई स्कूल में जो है वो कभी हो सकता है जो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग वो अपना डेट सेट करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करेंगे और वो आपको क्या करेंगे, एग्जाम लेकर के खुद ही रिजल्ट देंगे। तो मीन्स नॉर्मल होगा जैसे आपका क्लास जो होता है वैसे। अब एक चीज बताओ, बोर्ड एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम ना हो, आप जितना पढ़े हैं, ठीक है, वो आपसे स्कूल में बैठा के ले ले एग्जाम या फिर दूसरे स्कूल में ले ले या फिर दूसरे कंट्री में ले लो, जितना पढ़े हैं उतना ही ना आप लिखोगे। उससे क्या मैटर करता है कि हम यहाँ पे लिखे, अपना स्कूल में लिखे या दूसरा स्कूल में लिखे। दूसरी चीज, आपको ये क्या फर्क पड़ता है कि आपका कॉपी कौन चेक कर रहा है, क्योंकि वो भी तो टीचर है या स्कूल का टीचर है, उससे भी कोई मैटर नहीं करता है। आप जितना चीजें लिखे हैं उतना ही आपको मिलेगा। थर्ड चीज है कि आपका जो रिजल्ट है वो स्कूल प्रोवाइड करे या फिर सीबीएसई प्रोवाइड करे, जितना आपने पढ़े हैं उतना ही आप लिख पाओगे। और फोर्थ चीज आ गया क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस है वो स्कूल टू स्कूल वैरी करेगा। सारे क्वेश्चंस जो आपका नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस आता था वैसे आएगा तो आपके सिलेबस से ही, ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आपका आएगा। अब मेन चीज है कि एग्जाम तो होना है, केवल एग्जाम होने का जो प्रोसेस है उसमें केवल चेंजेस आएगा। तो उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आपका जो पूरा सिलेबस है उसको आप फिनिश पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। मोस्ट प्रॉब्ली है कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो बोर्ड ना होकर के नॉर्मल एग्जाम होगा, आपके स्कूल में होगा। तो आपको पढ़ना तो पूरा पहले पढ़ो। अगर बोर्ड हुआ तो बोर्ड दे देना है, नहीं हुआ तो स्कूल में दे देना है। उतना ज्यादा स्कूल लेकर के टेंशन में मत रहो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके प्रोसेस से दे देंगे, नहीं होगा तो स्कूल से प्रोसेस से दे देंगे। बट मोस्ट प्रॉब्ली है कि आपका नॉर्मल एग्जाम होगा, स्कूल में होगा। तो आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।